Jai Sai Ram everyone, welcome to the Sai Radio and here I am with another experience of Baba. मैं उस बस्ती से बिलोंग करती हूँ जिसे शायद लोग देखते भी नहीं हैं मुड़कर और उस बस्ती से बहुत नफ़रत की जाती है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ जिसे आप कहते हो ना रोड के किनारे पड़े हुए लोग। तो मेरा बचपन फुटपाथ पर ही गुज़रा है। मैं, मेरे माता पिता, हम 3 लोग थे और हम इसी फुटपाथ पर सोया करते थे। अब जो हमारा गांव था वो शहर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर था। मुझे गांव में रहना बहुत पसंद था क्योंकि वहाँ जो मेरे दादाजी और दादी जी थे उनका एक झोपड़ी था जिसमें हम रह पाते थे। एटलीस्ट रोड पर तो हम नहीं सोते थे। लेकिन फिर उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे और इस कारण और मेरे पिता जो इधर फुटपाथ पर रहकर ही कमाया करते थे, जिस दिन मज़दूरी जैसी मिली तो वैसे में ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मेरी मम्मी के साथ मुझे भी फुटपाथ मुझे शहर ले आया गया जहाँ हमारा कोई छत, कोई घर, कोई अपना नहीं था और हम कभी कभी गांव जाया करते थे दादा दादी से मिलने के लिए। और जो मेरे छोटे वाले चाचा हैं वो उनके साथ रहा करते थे जो उनकी सेवा करते थे। मेरी छोटी वाली चाची का बाय द वे डेथ हो चुका है बहुत पहले, जब मैं शहर भेज दी गई थी ना। उनकी एक्चुअली डेथ के बाद ही हमारा परिवार अलग अलग हो गया क्योंकि उसके बाद घर पर कोई उतना काम करने वाला नहीं था और मेरे दादा दादी उतना कर नहीं सकते थे। तो वो वहाँ से हमारा शहर आना हुआ। चाचा दादा दादी को देखते, अपना काम भी करते और उनकी जो बेटे और बेटी हैं वो बस वहाँ घर के अंदर रहा करते थे। मुझे घर के अंदर रहने का बहुत शौक़ था। कारण ये था कि कम से कम एक छत रहती थी, कोई झांकने वाला नहीं है, हम आराम से सो सकते थे, कभी इधर मुड़कर कभी उधर मुड़कर। और फुटपाथ की लाइफ बहुत बहुत ख़राब होती है। ठंड में ठंड, गर्मी में गर्मी लगती है। खैर गर्मी में तो हम इधर उधर कहीं भी चले जाया करते थे और हमारे फटे पुराने कपड़े के कारण हम किसी अच्छी जगह बैठ नहीं सकते थे, हमें दुत्कारा जाना, ये सब तो बहुत आम बात थी। आज के समय में तो मॉल कॉम्प्लेक्स ये सब बहुत ज़्यादा बन गए, तब उतने नहीं हुआ करते थे पर उतने नहीं। और ऐसे फुटपाथ पर सोना, जब मैं वहाँ पर सो गई ना तो मुझे लगा कि पता नहीं ज़िंदगी क्या है और कैसे ले जा रही है। पर मैं हर दिन जो पास वाली मंदिर थी दुर्गा माँ की, मैं उनसे प्रार्थना यही करती थी कि हमें एक छत मिल जाए। पर हमें मंदिर में भी सोने नहीं दिया जाता था, वहाँ से भी निकाल दिया जाता था। तो फिर रात में मंदिर बंद होता है, मैं, मेरी माँ और मेरे पिता, हम तीनों सोया करते थे। गर्मी की रातें तो चलिए फिर भी ठीक है, पर अगर ठंड की रात होती थी ना तो बस हर ठंड में हम कैसे ज़िंदा निकले हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर बस हम ज़िंदा रह गए और इसलिए मैं मजबूत हूँ। हाँ, आज फुटपाथ वाले लोगों को, बस्ती वाले लोगों को बदमाश, गलत कह दिया जाता है, पर जब हम इंसानों के अलावा ठंड, गर्मी, बरसात इन सब से जूझना शुरू करते हैं ना, कि कभी कभी जाड़े की रात में जब बारिश होने लगती है और हम फुटपाथ पे सोते थे और उठकर भागकर कोने में रहकर जैसे भी रात बिताना पड़ता था, तो जब हम उन सब से जूझना शुरू कर देते हैं ना कहीं किसी के लिए प्यार नहीं रह जाता है। क्योंकि लोग ऐसे हैं ना कि उसके बावजूद भी हमारे साथ जितना भी गलत कर सके वो करने को तैयार रहते हैं। तो खैर, मैं बस एक ही चीज़ चाहती थी कि हमारा भी एक घर हो। जो मेरे पिता जी ने बहुत कोशिश की, वो मज़दूरी बहुत करते थे, जिस जिस दिन हो पाता पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, तो बस हम खाना ही खा पाए, थोड़ा बहुत अगर बच सके तो बच जाए, यही बहुत था। और उससे ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं। जो किनारे में झोपड़ी डाली थी, वो झोपड़ी ऐसी थी कि उस पर हम बैठ नहीं सकते थे, मतलब उसका हाइट नहीं था, आप सिर्फ उसमें जाकर सो सकते थे। वो भी बहुत दिनों के, कुछ सालों के बाद बन पाया था। मैं आपको ऐसे संघर्ष की कहानी बता रही हूँ कि मैं वहाँ पे थी। तो फिर उसी समय की बात है, उन्हीं दिनों की बात है कि धीरे धीरे करते 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 मैं बाबा के द्वार पहुँच गई। अब होता ये था कि दिन में स्कूल जाती और वहाँ से आने के बाद जहाँ मन करता वहाँ घूमने चली जाती। तो अपनी दोस्तों के साथ, बस क्योंकि हम रोड किनारे बच्चे थे,
हम वो बच्चे थे जो अगर कोई गलती हुई तो कोई चलता फिरता 2-4 थप्पड़ मार दे और हमें कुछ नहीं कहना था, हम वैसे थे। तो फिर बस वही चल रहा था, अगर कहीं चोरी हो गई तो इल्ज़ाम हम पर ही लगना था, भले वो सामान हमारे पास से निकले या ना निकले। तो फिर बस ऐसी ही धुतकार वाली ज़िंदगी हम जी रहे थे, जिसके बाद मैं पहुंची बाबा के मंदिर। और बाबा के मंदिर पहुंचकर कम से कम वहाँ ये बात थी कि वहाँ जो लोग आते थे ना, वो ऐसे नहीं थे। कम से कम वो प्यार देते थे, कुछ खाने को दे जाते थे, कभी कभी कुछ अच्छा भी मिल जाया करता था। तो फिर जब मैंने अपने पिता का ये हालचाल देखा, और मेरी माँ दिन भर बहुत कोशिश करती थी कि उन्हें कोई काम मिले, पर हमारे कपड़े भी इतने ख़राब रहा करते थे कि कोई घर में तो काम नहीं देता। फिर मेरी माँ जो है वो कभी बीमार भी रहती, तो कभी थोड़े कुछ महीने काम कर लेती, फिर कुछ महीने नहीं होता। तो मिला जुला कर जो भार था वो मेरे पिताजी पर ही था, और मेरी माँ चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाती थी। ये सब देखने के बाद और बाबा के मंदिर पहुंचने के बाद मैंने तय किया कि क्योंकि मुझे घर पे तो कोई काम देगा नहीं आसानी से, और मैं शायद मन मतंग हूँ, मैं उतना करूँ भी नहीं, तो मैंने तय किया कि क्यों ना मैं और मेरी माँ हम दोनों मिलकर मंदिर के किनारे बैठकर ही या तो भीख मांग ले या तो फूल वगैरह बेच दे, कोई एक काम करने का हमने सोचा। मेरे मन में चल रहा था भीख मांगूं या फूल बेचूं, कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा था, क्योंकि भीख मांगना तब मुझे आसान लग रहा था, उसमें कुछ लगाना नहीं था, पर फूल बेचने के लिए फूल या तो ख़रीदना या फिर फूल चुराना पड़ता। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब आपको बता रही हूँ कि पहली मेरी बाबा की अनुभूति हुई थी, जब मैंने देखा कि मैं सामने बैठी हुई हूँ और अंधेरे में से बाबा चलकर आए हैं और मेरे हाथ में फूल गिरा दिए। जिस रात उन्होंने फूल गिराया था, जब मैंने वो देखा, और जब अगली सुबह मैं उठी थी, तो हम जहाँ फुटपाथ पर सोते थे वहीं मेरे सरहाने की तरफ ही फूलों की एक वो रखी हुई थी, डलिया में एक फूल रखे हुए थे, बहुत सारे फूल। तो फिर एक तो पहली बार मुझे मतलब कभी प्यार नहीं मिला था, सिर्फ मम्मी प्यार करती और मेरे पापा जो थे वो तो अपने काम में ही व्यस्त रहते। दादी के पास जब जाती तो वो प्यार करती, तो और उसके अलावा कभी किसी ने अच्छे से बात नहीं की थी। और ऐसे में सीधे साक्षात बाबा का दर्शन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं से तो मैं साईं की दीवानी बन गई। तब मुझे लगा कि शायद भीख मांगना सही नहीं है, और बाबा ने ये फूलों की डलिया मेरे लिए भेजी थी। ये किसने रखा, कौन कैसे क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता था। पर अब मैं इसे यही समझूं कि या तो कोई फरिश्ता ही रख कर गया होगा, लेकिन वो भी बाबा के कहने पर, क्योंकि बाबा ने मुझे वो इशारा दे दिया था। तो वहाँ से वो डलिया मुझे मिली, जिसे लेकर मैं फूल बेचने चली गई। अब जब फूल बेचने गई तो वहाँ भी संघर्ष कम नहीं थे। जब मंदिर वालों के अपने दुकान वगैरह होते हैं ना, और जो बड़े लोग होते हैं, तो उनके सामने हम बोल नहीं पाते, हमें भगा दिया जाता है, हमें हट जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी वैसे में भी हम थोड़ी दूर ही सही बैठते थे, और धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि हमें मंदिर के प्रांगण में बुला लिया गया कि आ जाओ, कोई बात नहीं। और फिर धीरे धीरे मैं मंदिर के आसपास ही फूल बेचना शुरू कर दी। और क्योंकि इस काम में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना था, तो मेरी माँ भी कई दिन बैठकर बेचा करती थी, जिससे कि कुछ ना कुछ हमारा रोज़ का ऐसे 50-60 रुपये, ऐसे 100 रुपये, 150 रुपये, जैसा रहा जिस दिन, तो फिर ऐसी बिक्री हो जाया करती थी, जिससे कि हम कुछ ना कुछ तो अपना थोड़ा बहुत कर पाते थे। पर मुझे एक घर चाहिए था, जो अब तक नहीं मिला था। मैं आपको बस बता नहीं सकती कि हम कैसे नहाना धोना सब कुछ करते थे। ऐसा लगता था ना कि हम इंसान हैं ही नहीं, क्या है पता नहीं, कि जिसे कोई सुख, कोई सुविधा, कुछ नहीं, एक ज़रूरत की चीज़ तक नहीं मिली हो। बहुत शिकायतें रहती थी तब मेरी बाबा से भी, और मैं कई दिन झल्ला उठती थी। लेकिन फिर बाबा के मंदिर में मुझे धीरे धीरे प्यार मिलना शुरू हुआ। और कमाल की बात तो ये है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक फूल बेचने वाले को बाबा ऐसा कहेंगे कि तुम उनके किचन में बनने वाले जो भोग बनते हैं उसमें तुम थोड़ी सी सहायता करो। तो मुझे ना वहाँ पे चाकू दे दिया जाता, और मुझे कोई ना कोई सब्ज़ी दे दी जाती कि तुम काटो। और सब्ज़ी काटना मुझे नहीं आता था, मेरा हाथ कट जाता था, लेकिन ज़बरदस्ती मुझसे सब्ज़ी ही कटवाया जाता था। और ये सिलसिला तकरीबन 6-7 महीने चला। मेरे खूब हाथ कटे हैं, बहुत बार खून बहा है, लेकिन ऐसा करते करते मुझे लगता है कि मैं रो देती थी। एक बार तो बहुत डीप मैंने कट कर दिया था, लेकिन इन सब का नतीजा ये हुआ
कि मुझे काटना बहुत अच्छे से आ गया और मैं बड़ी जल्दी काट लेती थी। इवन कि लोगों को समय लगता है ना, अगर काटना हो, प्याज वगैरह छीलना हो तो मैं तुरंत कर लूँगी, आप सोचोगे तब तक मैं करके तैयार। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करते करते मंदिर में ही बाबा का खाना बनाते बनाते मुझे खाना बनाने भी आ गया। और मुझे जो है मतलब आप कह सकते हैं कि बाबा ने ही ना कहीं मुझे खाना बनाने की एक ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मुझे वहाँ से ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई और मैं बाबा का पहले मैं बहुत बेसिक खाना बनाती, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो बड़े वाले कुक भैया थे उनके साथ मिल के बनाती। वो प्यार करते थे तो इसलिए कई चीज़ मुझे सिखा दिया करते थे। और ऐसे सीखते सीखते फिर क्या हुआ कि मैं खाना बनाने लगी। तो फिर ऐसा हो गया ना कि सुबह दोपहर ये तो मैं स्कूल जाती थी, तो इस वक्त तो मैं बाबा के मंदिर में वैसे भी नहीं जाती थी, पर मेरी माँ फूल लेके बैठती थी और रात का खाना मैं बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ से रात का खाना बनाते बनाते मुझे आप ये कह सकते हो कि रात के खाने की कुक की नौकरी मिल गई। एक बहुत ही बेसिक अमाउंट मिलता था, इससे हम घर तो नहीं मतलब हम घर तो नहीं रह सकते थे, पर अभी एक था ना कि एक सैलरी टाइप की चीज़ हो गई थी जो फिक्स हो गई थी। मेरा वहाँ कुक का जॉब लग गया था, पहली जॉब मुझे बाबा के मंदिर में कुक की मिली थी। और तब से मेरा बस वही था कि जब बाबा ने ये दे दिया है तो अब यही करना है। और फिर मैं रात में पूरे मेहनत से करती थी। इससे ये हुआ कि मैं जब तक 10वीं की और 12वीं की पढ़ाई करती रही तब तक मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई। मुझे अगर मेरे खुद के लिए कोई सामान चाहिए या कुछ छोटी बड़ी चीज़ या कोई बहुत ऐसे भी दिन बीतते थे जब मेरे पिताजी को कोई काम नहीं मिलता था, तो फिर क्योंकि हमें मंदिर से मिल जाता था तो हमारा उससे गुजारा हो जाता था। और हाँ, जब से मैं कुक की नौकरी में आई थी तो जो चावल वगैरह बनता था तो उसमें से एक आदमी का खाना कम से कम ज़रूर हमें भी मिलता था कि हम घर ले जाकर खाएं। तो कम से कम 3 में से 1 आदमी को एक वक्त का खाना तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से मेरी बाबा ने बहुत चीज़ें आसान कर दी, पर तब मैं बाबा से सिर्फ लड़ती थी, सिर्फ लड़ाई करती थी और जो भी काम आता था वो करती थी और बाबा सिर्फ हंसते थे। मेरे संघर्ष का ये समय तकरीबन 7, 8, 9 साल चला, जब संघर्ष कम हो गया था, बाबा के मंदिर जाने से कुछ कम हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि मेरी आप देखिए कि बाबा श्रद्धा के साथ सबूरी रखने कहते हैं, मैंने नहीं माना, मैंने सबूरी शब्द को नहीं समझा। एक तो मैं बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, परिवार वाले उतना समझाने के काबिल नहीं थे, ऊपर से जो मंदिर में समझाया जाता वो मैं सुनना नहीं चाहती थी, तो शायद मैंने सबूरी नहीं समझा। तो ऐसा हुआ ना कि मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने एक रिश्ता खोजा मेरे लिए। अब ये सबको पता था कि मुझे घर में रहने का बहुत शौक़ है, फुटपाथ मुझे पसंद नहीं है, तो उन्होंने वहीं शहर में एक रिश्ता खोजा। वो आदमी अपने क्या कहते हैं कि बैंड ऑर्केस्ट्रा में शादी वगैरह में काम कर लिया करते और कुछ छोटे मोटे काम ऐसे ही करते थे, पर उनके पास एक घर था और इसलिए मेरी शादी करवा दी गई। पर पता है यहाँ एक बहुत मेरे साथ बुरा हुआ। दुख की बात ये थी कि जिससे मेरी शादी करवा दी गई थी वो एक बूढ़े टाइप के आदमी थे। मतलब मैं शायद 18-19 साल की रही होंगी और वो नहीं भी तो मुझसे 30 साल बड़े होंगे। वो बहुत बड़े थे, फिर भी उनके पास घर था और उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे। मेरी उनसे शायद दूसरी शादी हो रही थी, मेरी पहली थी पर उनकी दूसरी थी, और इस तरह मेरी शादी करवा दी गई। वो 1 साल में मुझे घर मिला, पर सच कह रही हूँ कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता था, मैं उनको स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। और अब तो मेरा बाबा से लड़ना और ज़्यादा हो गया था, पर वो इंसान अच्छे थे। ये बात तकरीबन 2017 की होगी, जब उन्होंने ना मुझे एक मोबाइल दिलवाया था। 17-18 की बात होगी, उन्होंने मुझे एक मोबाइल दिया था और उस मोबाइल के सहारे 2018 उस मोबाइल 18 या 17 कुछ ऐसा ही था। उस मोबाइल के सहारे मैं और कुछ सीखना शुरू कर दी थी। मैं एक टाइम बाबा का खाना बनाती थी, बाकी पूरे दिन उस आदमी के घर पर रहती थी। उसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी, पर उन्होंने मुझे मोबाइल ला कर दिया था। वो मुझे अच्छे से रखते थे, पर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये मेरे पति कैसे हो सकते हैं, और मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे चाचा पर भी मुझे बहुत गुस्सा आता था और बाबा पर भी गुस्सा आता था कि तुमसे मैंने जो मांगा वो तुमने ठीक से क्यों नहीं दिया। एक ऐसे आदमी से मेरी क्यों शादी करती जिसका मुझे कुछ नहीं पता। और आपको पता है
कि जब 1 साल बीता ना, 1 साल भी शायद नहीं बीत पाया था और उस बुज़ुर्ग का देहांत हो गया। और उस आदमी के मौत के बाद तो शायद मेरी ज़िंदगी और भी बद से बदतर हो गई। मुझे वापस से उस घर से निकाल दिया गया, उसके भाई बहनों ने निकाल दिया और मैं वापस बस्ती में आ गई, अपने माँ पिता के साथ फुटपाथ पे सोने के लिए तैयार हो गई। पर पहली बार मुझे फुटपाथ की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो एक कमरे का घर जिसके लिए मैं शायद कितना तरसी थी, वो पहली बार अच्छा नहीं लगता था। पर अब क्या हो गया था ना, इस 1 साल में मैं बाबा का खाना बनाते बनाते और कुछ कुछ नई चीज़ें सीखने का मुझे शौक़ था। बाबा ने मुझे कुक की नौकरी पहली बार मंदिर में दी थी। इन 1 सालों में क्योंकि मैं घर पर रहती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो अंत में मैंने क्या किया था कि मैंने ये तय किया था कि मैं घर घर में जाकर कुक की नौकरी करूँगी। और जब से मेरी शादी हो गई थी तो कम से कम एक चीज़ मेरे साथ और अच्छी हुई थी कि मैं जैसे पहले फटे गंदे मैले कपड़े पहनती थी ना, वो सब मेरा बंद हो गया था। खैर वो तो बाबा के मंदिर जाने से ही बंद हो गया था, पर मेरी ये जो 1 साल शादी हुई ना, तो इसमें मैं वो कह सकते हैं कि मेरे रहने का तरीका थोड़ा और बदल गया था, थोड़ा और अच्छे से रहने लगी थी, जिससे कि मैं किसी के घर जाऊँ तो कोई मुझे भगा ना दे। तो बस फिर क्या था, मैं निकल गई। मैं मेहनत करने के लिए तैयार थी, फुटपाथ पर रह ज़रूर रही थी, पर मैं निकल गई काम खोजने के लिए। और मैं सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खाना बनाती और शाम में 4 से 7 खाना बनाती, क्योंकि 7 बजे के बाद मुझे बाबा के मंदिर जाकर खाना बनाना होता था। तो मेरा यही था, 12 से 4 जो है उसके बीच में, 12 से 3 के बीच में मैं रेस्ट लिया करती थी और रात में आराम से सो लिया करती थी। तो अब क्या हुआ ना कि उन आदमी के देहांत के बाद ही, तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद ही, मेरे पापा ने किसी की बात इस बार नहीं सुनी, ना मेरे चाचा की बात सुनी, ना किसी और की। इस बार उन्होंने सिर्फ अपने दिल का किया और मेरी शादी फिर से एक दूसरे इंसान से करा दी, जिसके पास इस वक्त नौकरी तो नहीं थी, पर वो उनका व्यवहार अच्छा था और वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें नौकरी मिले। तो इस दौरान मेरी शादी फिर से वापस हो गई। 1 डेढ़ महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दी गई और इधर मैं जो हूँ खाना बनाना शुरू कर चुकी थी। अब यहाँ से शुरू होती है मेरे और मेरे बाबा की कृपा। क्या होता है कि सुबह मैं आपको बताई ना कि मुझे बाबा ने कुछ चीज़ें सिखा दी और मुझे बाबा ने इतना निपुण बना दिया था कि बना दिया है कि मैं 45 से 50 मिनट के अंदर सबके घर का नाश्ता, दोपहर का खाना वगैरह बना के निकल जाती। तो सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और जो 9 से 10 वाले काम मैं करती थी। इस दौरान मैं इन 4 घरों की मैं ड्यूटी पकड़वाती थी। इन 4 घरों में जो लोग नौकरी पर जाते थे, उनका नाश्ता मैं बनाया करती थी, उनके दोपहर का खाना, लंच पैक करना, ये सब मैं करती थी। और आपको मैं बताती हूँ, मैं वापस से शाम में जब जाती थी ना 4 से 7 के बीच में, तो मैं शाम में ही अगले दिन की तैयारी कर लिया करती थी, क्योंकि यही चीज़ जो है मैंने मंदिर में वो भैया से सीखी थी, जो कुक थे सुबह और दोपहर के। वो भी यही करते थे कि वो शाम में सारी तैयारी करके रख देते थे, अगले दिन सुबह आकर फटाफट काम करते थे। तो ये सब चीज़ मैंने बाबा से मंदिर में सीख लिया था। इस कारण मेरी लोग बहुत प्रशंसा करते थे और मुझे इतना काम मिला कि मैं सुबह 6 से दोपहर के 12 तक काम करती थी। कुछ लोग सिर्फ एक ही बार दिन भर में बुलाते और दोपहर रात का खाना बनवाते, जैसा भी होता, पर मैं सिर्फ खाना बनाने का काम करती और मैं कुक बन गई। तो ये जो जॉब है ना, कुक की नौकरी, ये बाबा ने जैसे मुझे मंदिर में दी, ठीक उसी तरह बाबा ने मुझे कुक की नौकरी हर घर में दिलवा दी। और आपको अब मैं बताती हूँ कि मैं कितना कमाने लगी। मेरे कुल जो हर महीने आती थी, वो आती थी 27,000। 27 भी, ये भी बाबा का नंबर है, 7 और 2 9। तो मैं इस तरह से खाना बनाते बनाते मेरी 27,000 की कमाई होने लगी। और ये 27,000 की कमाई इतनी थी कि हम एक घर ले सकते थे। और बाबा ने मेरा वो सपना पूरा किया कि मैं एक घर ली, जिसमें मैं, मेरे पति रहते थे। पूरे 4,000 रुपये लगा के मैंने 2 कमरों वाला घर लिया था। एक कमरे में मेरे माता और मेरे पिताजी रहते थे और दूसरे कमरे में मैं और मेरे पति रहते थे। और अगर मेरे पति के मतलब मेरे सास ससुर अगर आ गए तो हम एडजस्ट कर लेते थे, हो जाता था।
अब क्या हुआ कि मैं बहुत मेहनत करती थी, पीछे से मेरे पति भी मेरी बहुत मतलब मुझे बहुत समझते थे और वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भी कोई अच्छी नौकरी मिले। तो मैं जहाँ सुबह 6 से 7 जाती थी ना, मैं तकरीबन 1 साल तक पूरे 18 में उनके घर जो है वो एकदम टाइम से गई और शायद ही मैंने कभी छुट्टी ली हो। हम कहीं मतलब जो भी रहता था, क्योंकि परिवार ही वहाँ पर था, तो कहीं जाना और था नहीं। तो जब उन्होंने ये देखा तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि बोल तू चाहती क्या है, मतलब हर दिन समय पर आना और मतलब कोई इच्छा अलग से नहीं रखना। वो लोग मुझे 6,000 रुपये देते थे, जिनके यहाँ मैं 2 बार जाती थी, और जिनके यहाँ मैं 1 बार जाती थी वो मुझे 3,000 के आसपास देते थे, 3 सवा 3 ऐसे। तो फिर और तू मतलब इतना हमारे लिए कर देती है, इतनी मैं संडे वगैरह को एक्स्ट्रा टाइम भी दे दे के सबका करती थी। तो फिर उनका वही था। और आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, अगर जैसे कि मेरा रह गया ना कि मुझे कुछ काटना है, कुछ सब्ज़ी वगैरह है जो मैं वहाँ नहीं काट पाई, तो मैं सबके अलग अलग थैले रखे हुए थे, मैं सबका लेके आ जाती थी और घर पर हम सब मिलके, या मेरे हस्बैंड, कभी मेरी माँ मदद कर देते, और मैं वो काट के रख देती, जिससे कि मैं शाम में जाऊं या अगली सुबह जाऊं तो उनका देर नहीं हो। मुझे बाबा ने इतना निपुण बना दिया है कि 4 से 5 लोगों का सुबह मतलब 2 टाइम का कम से कम खाना टिफ़िन बनाने में मुझे ज़्यादा नहीं 45 से 50 मिनट लगता है। तो एक ये चीज़ बाबा ने मुझे बहुत, मतलब इतने सालों की प्रैक्टिस में जो मेरे खून बहे हैं ना, उसका ही ये कमाल था जो बाबा ने दिया। अब बाबा की असीम कृपा की ओर आती हूँ। तो वो भैया और भाभी जो थे वो बहुत ही अच्छी नौकरी करते थे। और हाँ, इस दौरान मुझे बाबा ने कभी वस्त्र की भी कमी नहीं होने दी। अब मुझे एक से एक सलवार सूट साड़ी सब मिल जाया करती थी, नए भी मिलते थे, कुछ पुराने भी। पर मैं अब बहुत अच्छे से रहती थी। वो फुटपाथ वाली ज़िंदगी, वो फटे हुए कपड़े, वो वहाँ से मैं निकल चुकी थी, वहाँ से मैं बहुत आगे आ चुकी थी और अब मैं कुक बन चुकी हूँ। इसके बाद क्या होता है कि वो जो भैया भाभी हैं उन्होंने कहा कि तुम अपने पति को ड्राइविंग सिखवाओ। और उसी दौरान जो है इन्होंने ड्राइविंग सीखी और इनकी उन लोगों ने बहुत सहायता की, इनका लाइसेंस वगैरह मिल गया। और आपको बाबा का ऐसा आशीर्वाद बताती हूँ कि 2020 में जाकर जो है मतलब जो मेरी तनख्वाह आ रही थी ना, तो उसी से इन्होंने ड्राइविंग सीखा। और उसके बाद 2020 में, क्योंकि 2019 में उन्होंने सीख लिया था, उसके बाद कुछ महीने वो कहीं कहीं ड्राइवर की नौकरी करने लगे। तो वैसे ही हमारे घर पे फिर पैसे की कमी नहीं रहने लगी। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई उसके बाद कि वही भैया भाभी कोशिश कर रहे थे और उन लोगों ने इन्हें एक सरकारी नौकरी दिलवा दिया, जिसमें वो एज अ ड्राइवर इनको नौकरी मिल गई। और यहाँ ये नौकरी मिल जाने के बाद हमारे पास कोई समस्या नहीं। हम वो घर भी छोड़कर अब और अच्छे घर में रहने आ गए हैं। और अब तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद ही अपना छोटा सा ही सही पर एक घर ले सके। आगे तो बाबा की इच्छा कि वो जब भी दिलवाना चाहें वो तब दिलवा सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि अभी मेरा एक छोटा सा बेटा भी है जो कुछ महीनों का है। तो फिर उसके बाद जो है उनको जब एक बार उनकी सरकारी नौकरी इनकी तय हो गई, और इसके बाद जाकर ना जो मुझे ऐसा लगा ना कि इधर इनको बाबा ने ड्राइवर का जॉब दिलवाया और उधर बाबा ने मुझे कुक बना दिया। मैं आपको सच कहती हूँ कि मतलब मैं जितनी ज़िंदगी से सोची नहीं थी ना, मैं तो बस मुझे लगता था कि एक झोपड़ी ही मुझे मिल जाए वही बहुत होगा, पर मुझे तो मेरी ईंटे का घर तक बाबा ने दिलवा दिया। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और आपको पता है, मुझे लोगों को जानकर हैरानी होगी पर मुझे ना ऑनलाइन भी काम करना आता है। कम लोग को ऐसा लगता होगा पर मैं पेटीएम भी यूज़ करने के सामर्थ्य रखती हूँ। इसके पीछे भी उन्हीं भैया भाभी, उनको मैं ना काम छोड़ी हूँ ना मैं कभी छोड़ूंगी। जो मैं 17-18 से उनका काम कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। उनका बीच बीच में ट्रांसफ़र भी होता है तो भी वो घर ही आया करते हैं और घर पे उनके माँ पिताजी तो रहते ही हैं। तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी ही कृपा से मेरे हस्बैंड को ये परमानेंट जॉब मिल गया। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम देख लो, तुम्हारा मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। पर इतनी अच्छी, पर मुझे बाबा ने ये कुक की नौकरी दे दी और मेरी नौकरी मुझे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकती। और मंदिर में भी करती हूँ, मंदिर में भी मुझे सैलरी मिलती है। और इधर तो मैं करती ही हूँ सुबह 6 से 12 और वापस 4 से 7। तो और आपको मैं क्या बता रही थी कि हाँ,
तो बाबा की ऐसी कृपा रही थी ना कि मैं आपको बताई ना कि मैं 27,000 कमा रही थी, तो बाबा ने ना कभी भी मतलब उसमें से जो मेरा बैंक अकाउंट था उसका खुलना, ऐसे भी भले लोग होते, मैंने आपसे कहा था ना कि लोग अच्छे नहीं होते, पर बाबा ने फिर मुझे अच्छे लोगों से भी मिलवाया, मेरे मन में चल रही सारी उसको मतलब शख्स को हटा दिया। पर बाबा ने ये भी समझाया कि कभी कभी तुम गलत नहीं रहते हो, पर सिर्फ गलत लोगों के बीच रहते हो ना, तो भी तुम्हें भी गलत नज़र से देखा जाता है। तब हमारा जो साथ था, जिन बस्ती वालों के साथ उठना बैठना था, वो सही नहीं था, और इसलिए शायद हमें भी पसंद नहीं किया जाता था, गलती ना करते हुए भी। तो वो जो भैया भाभी है ना, उन लोगों ने ही मुझे सिखाया था, मतलब उन लोगों ने ही मेरी बैंक के खाते को खोलने की बात हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करना है, वो सब सिखाया। और वो लोग अक्सर मुझे महीने का कुछ मतलब वेतन जो है वो मेरे खाते में डाल दिया करते थे। तो जो खाते में चला जाता था, मुझे बड़ी आलस लगती थी कि वापस जाऊँ, निकालूँ, फिर लाऊँ। तो फिर वो ना एक तरह से बाबा ने, ये कह सकते हैं आप कि वो बाबा ने जमा करवाना शुरू कर दिया, और तब से वो मेरा जमा होता ही आ रहा है, अभी तक मतलब होता आ रहा है। कि वो मतलब कुछ ऐसे लोग थे ना जिन्होंने ज़बरदस्ती करके कि नहीं तुम खाता खोलो, तुम खाते में भी कुछ पैसे डालो, क्या करोगी, इतना पैसा उड़ा दोगी, ये वो। मैं पहले शुरू शुरू में जब हाथ में पैसे आए थे तो थोड़ा शौक का सामान भी ख़रीदना शुरू किया था, तो उस पर भी सबने रोक लगवाया। सब मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं बाबा के आशीर्वाद से, इतने प्यार करने वाले लोग कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक भी घर ऐसा नहीं है जो मेरा अपमान करता हो, मैं आपको ये बात कह सकती हूँ। आज एक भी लोग नहीं है, और सब के साथ जब से मैं वो 2017-18 से नौकरी कर रही हूँ ना, 18 से तब से आज तक मैं कर रही हूँ, उसमें से मेरा एक भी घर छूटा नहीं है। हर घर मेरा मतलब पुराना हो गया है, और कोई मुझे हटाना नहीं चाहते। और एक चीज़ है कि बाबा के साथ रह के मैंने ये सीखा था कि चोरी नहीं करना है। तो मैं भी एक समय में मैंने भी चोरी वगैरह की है, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और बाबा के मंदिर जब से जाने लगी ना, तो बाबा ने मुझे जो अच्छी आदत डाल दी, उस दिन के बाद से मैंने उस चीज़ को अपना लिया, अच्छाई के रास्ते को अपनाया, तो मेरे साथ अच्छाई होनी शुरू हो गई। और आज हमको बाबा ने इतना दे दिया है कि हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पहले जहाँ हम 5-6 हज़ार में मतलब पूरे महीने निकालने की कोशिश करते थे, आजकल तो मतलब क्या बोला जाए, बाबा ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया है। सब कुछ बाबा ने दे दिया है, सब कुछ बाबा ने दिया है मुझे, खुशी दी है, ज़िंदगी दी है, सब दिया है। और हम ज़्यादा छुट्टी तो नहीं लेते हैं, पर साल में एक बार हम शिरडी होकर आते हैं, ये बात सच है। मैं कहीं नहीं जाती, मुझे कहीं घूमने का उतना शौक़ नहीं है, काम भी बहुत रहता है, पर मैं शिरडी होकर आती हूँ। हम ज़रूर जाते हैं, हम चार अब तो खैर 5 जन हो गए हैं, तो हम सब शिरडी जाते हैं, शिरडी से होकर आते हैं। और बाबा ने ये सब कुछ अब दिया है, बस मैंने बस अपनी ज़िंदगी से यही जाना कि अगर मेरे जैसे जिस जो रात में सोता हो और मक्खियों से घिरा हुआ रहता हो ना, वैसे इंसान को बाबा ने उठाकर कहीं पर रख दिया, तो जो लोग तो और भी अच्छे हैं, तो वो उनका तो और भी अच्छा बाबा करेंगे ही। जय साईं राम।